और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई है। सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। सीबीआई सुशांत की मौत के दिन से कुछ दिन पहले तक सुशांत के बर्ताव और रहन सहन, दिनचर्या का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही सीबीआई की टीम सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पर लिखे गए उनके पोस्ट, इसके साथ साथ सुशांत के परिवार, दोस्तों और करीबियों से भी उनकी मनोदशा के बारे में, यानी कि उनकी मानसिक हालात कैसे थे, उसकी जानकारी ली जाएगी। एक तरह से आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। देश में अभी तक सिर्फ 2 केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई है और अभी तक सिर्फ सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में 11 आत्महत्या के केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। अब सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई इस नई तकनीक का सहारा लेगी। पोस्टमार्टम हुआ, विसरा रिपोर्ट की जांच हो गई, परिवार से लेकर दोस्तों से पूछताछ हुई। सुशांत को जानने वाले, पहचानने वाले सबको जांच एजेंसियों ने अपने दफ्तर में बुलाया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से पर्दा नहीं उठ पाया। इसलिए अब सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने वाली है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए ही सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग की स्टडी करेगी। सीबीआई की जो टीम थी उन्होंने पूरा डिसाइड किया कि क्यों ना इस पूरे मामले की जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो कराई जाए। इसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि आखिर एक जो मृतक का, क्योंकि मरने के बाद ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है कि आखिर जो शख्स जो मरा है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, उसने क्यों ये सुसाइड किया, इसकी तमाम तफ्तीश जो है वो साइकोलॉजिकल जो ऑटोप्सी है वो इसमें बहुत ज्यादा मदद करती है। सबसे अहम बात, इससे पहले सुनंदा पुष्कर मामले में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई थी। इसके बाद जो बुराड़ी के अंदर 11 आत्महत्याएं की थी, जो कि सबसे चर्चित मामला था पूरे देश का, उसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई थी। इस केस का रहस्य सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भूमिका बहुत ही खास होने वाली है। सुशांत के कमरे से लेकर उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप में बंद राज को फॉरेंसिक टीम ही खोल सकती है। इस जांच के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरह की मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। मेडिकल साइंस में इसका मतलब होता है मरने वाले के दिमाग की स्टडी करना, यानी कि मरने से पहले उसके बर्ताव में क्या क्या बदलाव आया, इसे जानने और समझने की कोशिश होगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उन लोगों का होता है जो मौत से पहले भ्रम की स्थिति में रहते हैं। मामले में बार बार जादू, टोना, टोटके और डिप्रेशन की बात सामने आ रही है, इसलिए भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से बहुत कुछ सामने आ सकता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में मृतक के इंटरनेट, फोन कॉल, ईमेल, चैट और मैसेज के जरिए मानसिक स्थिति की जानकारी जुटाई जा सकती है। इस ऑटोप्सी टेस्ट में मौत के कुछ दिन पहले से 14 जून तक सुशांत के व्यवहार और रहन सहन का अध्ययन सीबीआई करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्त, करीबियों और कर्मचारियों से अंतिम वक्त में सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के फैंस को अब इस बात का भरोसा धीरे धीरे हो रहा है कि सुशांत केस में सीबीआई के आने से सच सामने आएगा। ये बात सच है कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री जरा देरी से हुई और इस वजह से कई सारे तथ्य नष्ट हो गए, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट से बहुत कुछ बाहर आ सकता है। तीसरी बार किसी मामले में सीबीआई की CFSL की टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। दोनों मामलों में मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी और जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई तो बुराड़ी में जांच एजेंसियों के सामने कंफ्यूजन के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। आत्महत्या की गुत्थी कुछ दिनों में सुलझ गई। इसलिए सीबीआई ने अब ये जो डिसाइड किया है कि इस पूरे मामले की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई जाएगी, यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, इसकी तफ्तीश अब सीबीआई करेगी। तो CFSL की टीम ये पूरा जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो पूरा करेगी। क्या उसके दोस्तों से बात होती थी, क्या किस तरह की वो किताबें पढ़ता था, ये तमाम तफ्तीश जो है वो इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर होगी। आखिरी रात का सच जानने में जुटी सीबीआई को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तभी पता लगेगा जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से कुछ रहस्यों से पर्दा उठेगा। अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज, चैट और सोशल मीडिया पर लिखी तमाम बातों का अध्ययन करेगी ताकि सच सामने आ सके।
सीबीआई को सुशांत केस की जांच शुरू की आज 5वां दिन है, लेकिन अब तक केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ नहीं की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिया और उनकी फैमिली से पूछताछ कब होगी, क्यों उससे पूछताछ में देरी हो रही है। जब से सीबीआई ने मोर्चा संभाला है, रिया विलुप्त हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है रिया, वो कब सामने आएगी, सीबीआई कब उससे पूछताछ करेगी। तो इसका जवाब है जल्द। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती जल्द सीबीआई की जांच को ज्वाइन करने वाली है। सीबीआई की टीम ने रिया और उसके परिवार को पूछताछ का समन तो भेज दिया है, लेकिन सीबीआई ने अब तक समन रिसीव नहीं कराया है। मतलब सीबीआई पहले इस केस से जुड़े बाकी आरोपियों से तसल्ली बख्श पूछताछ कर लेना चाहती है, उसके बाद ही रिया को बुलाना चाहती है ताकि रिया उसे किसी तरह गुमराह न कर सके। लेकिन सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया फिलहाल सीन से पूरी तरह गायब है। रिया जिस प्रिमरोज सोसाइटी में रहती हैं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि तकरीबन 1 महीने से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है, जबकि इसी महीने में 2 बार प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए जा चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती ने अब लगभग घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया है। अगर वो अपने सोसाइटी से निकलती भी हैं तो अपने पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हालांकि रिया के वकील का ये जरूर कहना है कि सीबीआई की जाँच में वो पूरा सहयोग करेंगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सवालों का पुलिंदा तैयार कर लिया है, बस रिया को बुलाने की देरी है, क्योंकि सुशांत पर काले जादू की हकीकत क्या है, उनके डिप्रेशन के इलाज का सच आखिर क्या है, इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही दे सकती है। रिया के लिए सीबीआई के सवाल तैयार हैं। सुशांत के साथ क्या रिश्ता था? क्या सुशांत से शादी करने वाली थी रिया? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा? क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? आखिरी बार सुशांत को कब फोन किया? सुशांत के खाते से पैसे कहां गए? सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था? रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए एक रणनीति सीबीआई ने बेशक तैयार कर ली है, सम्मन इशू कर दिया है, लेकिन सम्मन अभी रिसीव नहीं कराया है सीबीआई ने। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जिस बैंक को लेकर आरोप लगाए गए कि अकाउंट में से पैसे निकाले गए, वहां पर सीबीआई को भेजा गया। मतलब बिल्कुल साफ है सीबीआई के सूत्रों का कि रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उसे मेन आरोपी बनाया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उस जिस पर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती, उससे पूछताछ करने से पहले जो आरोप लगे हैं उन्हें पूरी तरीके से क्रॉस एग्जामिन सीबीआई कर लेना चाहती है, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, चाहे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हो, या फिर ये वो 4 लोग हों जो कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। सीबीआई हर पहलू को बड़ी बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पेंच सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई सुसाइड की थ्योरी में दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हमने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से जांच की और जो बात सामने आई वो फाउल प्ले की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम के निदेशक ने इंडिया टीवी को बताया कि सुशांत की जांच रिपोर्ट निगेटिव है। मतलब सुशांत ना ड्रग्स लेते थे और ना ही स्लो पॉइजन जैसा कोई मामला बनता है। पर हमारे कुछ साइंटिफिक प्रूफ होता है सर, इसमें कुछ नहीं जो है वो इमीडिएट दे दिया। तो क्या आया सर इसमें? इसमें तो क्या, सुशांत का तो बहुत ही लोग दे दिए हमने। हाँ। तो कुछ मिला नहीं था, वो दे दिए थे हमने। कोई केमिकल वेमिकल नहीं है ना सर? नहीं, अभी जनरल रहता है वो रिपोर्ट तो हो गया सर। हाँ, तो गया पहुंच गया। So some people say that he was addict also. So has it come? वो क्या होता है सर, अभी समझो मैं अल्कोहल लिया अभी और मेरा अभी 2 घंटे के अंदर सैंपल लिया तो ठीक है, 6 घंटे के बाद ले गए तो नया आएगा ना कुछ। मैं खुद 2 सैंपल में पी लिया तभी नहीं आएगा 6 घंटे, उनको टाइम लगता है। What I know 30 ml 3 hours.
लाइक बॉडी में 30 ml, आप लोग ज्यादा पता होगा, जो हम लोग को बात करते करते आप लोग के वेब से पता है कि 30 ml जो है 3 hours तक वो डाइल्यूट हो जाता है। द पर्सन तो एक्चुअली वो चीजें नहीं रहते, चेंजेस तो होते हैं सर। तो 6 घंटे के बाद मिलता नहीं कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसे होता है। जब लाइव पर्सन होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जो अनलाइव उसमें ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है नॉन बायोलॉजिकल में। बट बायोलॉजिकल में तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी लिए इमीडिएट अभी आपको तीनों ने हमारे सामने लिए, मिला क्यों नहीं, तो उसके ये है ना रिस्ट्रिक्शन है ना। पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस की ओर से किस तरह से जांच में देरी की गई। वक्त पर न सैंपल पहुंचाया गया, न कुछ जानकारी दी गई। सैंपल देरी से पहुंचा, पोस्टमार्टम देरी से हुआ, इसीलिए कुछ बातें शायद कभी पता नहीं चल सकेंगी। फॉरेंसिक टीम ने कहा मुंबई पुलिस की लापरवाही जांच पर भारी है। नहीं ना, मैं पीएम रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा था। 60 ml ऑफ जो टिपिकल चॉकलेट कलर और जो डार्क कलर फ्लूइड मिलता है उसमें कुछ निकला सर एडमिट? नहीं, उन्होंने आई एम नॉट इंचार्ज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंचार्ज ऑफ होल महाराष्ट्र, बट हियर इन टॉक्सिकोलॉजी दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। और बाद में रिपोर्ट दिया जाता है। रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट 1 मिनट में नहीं दिया जाता, पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाता है इमीडिएट। कुछ मिल गया कि इमीडिएट देके वो बिल्कुल केस खत्म कर देते। तो नेगेटिव के लिए बहुत काम करना पड़ता है, हर चीज दोबारा देखना पड़ता है। और ऐसे केस में तो हम बहुत सारा देखते हैं। तो क्या क्या देख रहे होंगे सर अभी आप? अभी वोलेटाइल पॉइजन होता है, इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक पॉइजन, स्टेजेस होते हैं पॉइजन के। तो ऐसे स्टेज में जाते हैं हम। पहले वोलेटाइल पॉइजन सब देखते हैं, इसमें कुछ डिस्टिलेट करके डिस्टिलेशन में कुछ वोलेटाइल पॉइजन मिलता है क्या, उसका पहले सब चेकिंग करके बाद में फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं, सो मेनी वो इनऑर्गेनिक पॉइजन देखते हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक देखते हैं, प्लांट पॉइजन देखते हैं। लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लगाया जाता है सब। वो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ हो ना हो मिलता है होगा। तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टेज में पहुंचे हम लोग, सब हो गया, मतलब रिपोर्ट भी चले गए उससे। अच्छा, अभी कुछ नहीं हमारे। सुशांत को बदनाम करने की जो थ्योरी बुनी गई थी वो अब फेल है। सुशांत न ड्रग्स लेते थे, न कोई नशा करते थे। सुशांत की संदिग्ध मौत में सीबीआई ने जांच के हर एंगल और खोजबीन की हर लेंस से सारे पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत से जुड़े हर सवाल का ताला खुलने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला है और तब से इस केस से जुड़े किरदारों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक किरदार सिद्धार्थ पिठानी से इंडिया टीवी संवाददाता ने कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। ये है सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह का दोस्त और फ्लैटमेट, जिससे सीबीआई ने करीब 11 घंटे पूछताछ की और आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कल की पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ के ऑफिस से बाहर निकला तो इंडिया टीवी संवाददाता ने उससे कुछ सवाल करने चाहे, लेकिन सिद्धार्थ को जैसे सांप सूंघ गया और इंडिया टीवी की माइक देखते ही उसके पैर में पंख लग गए। तो बताओ यार क्या हुआ है सिद्धार्थ? आई वाज द वन हू सिद्धार्थ क्या है कुछ तो जो आपको कहना है वो कहिए। सिद्धार्थ जो आपको कहना है कहिए। सिद्धार्थ जो आपको कहना कहिए। सिद्धार्थ लेट मी गो प्लीज। क्या आपको कहना है? लेट्स कैन आई गो? रिया को लेके रिया को लेके बताइए। रिया को लेके प्लीज करें। रिया को लेके बताइए आप प्लीज। आई एम स्टेइंग। रिया से कैसे संबंध क्या? रिया से संबंध कैसे थे? रिया से कैसे संबंध? आप प्लीज बताइए रिया से सुशांत के संबंध कैसे थे? रिया से सुशांत के संबंध कैसे थे? मैंने जो भी स्टेटमेंट देना था मैंने सर को, सीबीआई ऑफिसर्स को, सबको समझा दिया मैंने। रिया और सुशांत का रिश्ता क्या था? नो मोर क्वेश्चन, नो मोर कमेंट्स प्लीज। ठीक है। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कोई तस्वीर ली थी क्या? ये वो सवाल उठाया जा रहा है कि आपने सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी को देखा तो आपने उनकी लटकती हुई कोई तस्वीर देखी थी? आप प्लीज जाइए यहाँ से। एक सवाल का जवाब। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज। आपके पास कोई तस्वीर है क्या उनकी? तस्वीर है क्या? आपने की मेकर को बुलाया, आपने उस दरवाजे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की आपने?
जो पूरा देश जानना चाहता है, जो सुशांत के चाहने वाले जानना चाहते हैं, उन्हीं सवाल के जवाब हम भी सिद्धार्थ से जानना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ का टका सा जवाब था, नो कमेंट। जब 4 लोग आप थे, जिससे आपने दरवाजा तोड़ा, आपने चाबी वाले को क्यों मना किया था? मैंने जो भी हमने करा है, मैंने सीबीआई ऑफिसर को, लेकिन आपने कोई तस्वीर दी है लटकती हुए फांसी के फंदे पर? आप जाइए। रिया से सुशांत के रिश्ते कैसे थे वो बताइए। नहीं, आप जाइए। सीबीआई ने कल फिर बुलाया आपको? मैं वापस आऊंगा। सीबीआई कल आएगी? कल कम सिर्फ एक ही सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल है वो कि क्या आपने उनकी सुशांत की बॉडी जब देखी थी, तब आपने कोई तस्वीर, तब आपने कोई तस्वीर वहां पर ली थी क्या? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर उठाया जा रहा है कि आपने तस्वीर क्यों नहीं ली जब लटकती हुए सुशांत की डेड बॉडी की? ये सब सवाल ना आपने जो क्वेश्चन करा है, सीबीआई ने भी मुझे क्वेश्चन करा, मैंने उनको आंसर करा। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ योर क्वेश्चन। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद जिस एक शख्स पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वो सिद्धार्थ पिठानी ही है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने ही दावा किया था कि उसने सुशांत की डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतारा था। ऐसे में सवाल तो बनता ही है, क्योंकि अगर जिस शख्स ने सुशांत की डेड बॉडी पंखे से लटकती देखी, तो आखिर उसके दावे के पीछे क्या सच्चाई है, क्या सबूत है? सवाल है कि सिद्धार्थ पिठानी आखिर सुशांत के कांटेक्ट में कब और कैसे आया, और उसने सीबीआई को क्या बयान दिए। सिद्धार्थ की मुलाकात सुशांत से एक कॉमन फ्रेंड ने कराई थी। सिद्धार्थ कंटेंट राइटर है और आयुष शर्मा नाम के कॉमन फ्रेंड से मुलाकात करवाई थी। सुशांत ने सिद्धार्थ को अपने ड्रीम 50 प्रोजेक्ट में शामिल किया था। सुशांत अपने ड्रीम 50 प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के लिए अफोर्डेबल घर बनवाना, गरीब बच्चों को नासा भेजना और गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाना चाहते थे। गरीब बच्चों को नासा भेजने के काम के लिए सिद्धार्थ ने विनय तिवारी नाम के दिल्ली के एक शख्स को सुशांत से मिलवाया था। साथ ही गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आशा नाम की एनजीओ से भी सुशांत को सिद्धार्थ ने मिलवाया था। पॉइंट नंबर 2, सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत की बहन प्रियंका से रिया का 3 बार झगड़ा हुआ था। पहली बार अप्रैल 2019 की एक पार्टी में, दूसरी बार लोनावाला फार्म हाउस पर और तीसरी बार केपरी हाइट बिल्डिंग पाली हिल के फ्लैट में। इन तीनों झगड़ों में सुशांत ने बीच बचाव किया था और सिद्धार्थ को भी रिया और प्रियंका को समझाने को कहा था। पॉइंट नंबर 3, सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि वो अक्टूबर 2019 में हैदराबाद चला गया था। इसके बाद सुशांत यूरोप टूर पर गए। यूरोप से आने के बाद सुशांत परेशान रहने लगे, डॉक्टरों से कंसल्ट करने लगे। केपरी हाइट इमारत छोड़कर मोंट ब्लांक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया। जनवरी 2020 में सुशांत ने सिद्धार्थ को कॉल करके हैदराबाद से बुलाया था। चूंकि सीबीआई सुसाइड और हत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है, अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वाकई सुशांत की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, क्योंकि गले पर मार्क सुसाइड में पड़ने वाले मार्क से मेल नहीं खा रहे। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है कि सुशांत केस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला है। जोइता मित्रा के साथ सचिन चौधरी, राजेश कुमार और जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सुशांत की मौत केस में सीबीआई फुल एक्शन में है। हर रोज कई लोगों से पूछताछ हो रही है, खासकर उन लोगों से तो हर रोज पूछताछ हो रही जो सुशांत के साथ उनके फ्लैट में आखिरी वक्त में मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारी आखिर हर रोज इन लोगों से क्यों पूछताछ कर रहे हैं। घर में मौजूद लोग आखिरकार सीबीआई से क्या छिपा रहे हैं, या सीबीआई इन लोगों से क्या उगलवाना चाहती है। सुशांत सिंह की मौत मामले में जांच के चौथे दिन भी सीबीआई के रडार पर यही 4 चेहरे रहे, और आज 5वें दिन भी इनमें से कई से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इनसे लंबी पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि इन चारों के बयान हर बार अलग अलग आ रहे हैं। किसी के भी बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। चारों से सीबीआई ने अलग अलग सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, अगर सुशांत ने पंखे से लटककर आत्महत्या की तो डेड बॉडी की पोजीशन क्या थी। सवाल नंबर 2, क्या डेड बॉडी का पैर बिस्तर पर टिका था। सवाल नंबर 3, क्या डेड बॉडी बिस्तर से नीचे लटक रही थी। सवाल नंबर 4,
क्या डेड बॉडी के मुंह से सलाइवा चेस्ट पर गिरे थे? सवाल नंबर 5, सुशांत के कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई थी या नहीं? सवाल नंबर 6, चाबी वाले को किसने कॉल किया था? सवाल नंबर 7, दरवाजा खुलने के बाद चाबी वाले को घर के अंदर जाने से किसने रोका था? ऐसे कई सारे और सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब में सभी का स्टेटमेंट अलग अलग है, तो लाजमी है शक की सुई तो इन सभी पर ही घूमेगी। और इसी कड़ी में आज चाबी वाले को बुलाकर सीबीआई अलग से पूछताछ कर सकती है। जो 4 मेन लोग हैं जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में थे, उनसे जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर पोजीशनिंग को लेके, जब वहां पर दरवाजा जब खोला गया, खोलने के बाद बॉडी किस एंगल में लटकी हुई थी, इस तरीके के सवाल पूछे गए, उसमें भी विरोधाभास था। इसके अलावा जो चाबी वाला आया था, जब चाबी वाले को छोड़ने कौन गया था, पीसीआर कॉल किसने की थी, इसमें भी अभी पूरी तरीके से सीबीआई इनसे संतुष्ट नहीं है। जब रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची थी सीबीआई की टीम, तो इन तीनों जो 3 थे, जिसमें दीपेश, नीरज और अगर हम बात करें सिद्धार्थ की, इन्हें लेके पहुंची थी सुशांत के उस फ्लैट में, लेकिन रिक्रिएशन हो गई, पूरी तरीके से डमी ट्रायल कर लिया। उसके बाद कल दोबारा से लेके जाना पड़ा सीबीआई को सुशांत के घर पे। हालांकि कल रिक्रिएशन नहीं हुआ था, लेकिन जो ये अपने बयान दे रहे थे कि कैसी पोजीशनिंग थी उस कमरे में और घर में किसने क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ, उसको लेके बयानों में जब दिक्कत हुई तो वहां पर दोबारा लेकर इन्हें जाया गया। पिछले 3 दिनों की तरह चौथे दिन भी सीबीआई ने सुशांत की मौत के दिन घर पर मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। सुबह से लेकर शाम तक लगातार सीबीआई ने उनसे कई सवाल पूछे। सीबीआई का मकसद यही है कि वो पता लगा सके कि आखिर 14 जून यानी सुशांत की मौत के दिन किसने क्या देखा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मौत से पहले भी सुशांत को देखा था और मौत के बाद भी। कल दिन भर ऐसे कई और मौके आए जब सीबीआई की टीम गेस्ट हाउस से बाहर निकली और सुशांत के बैंक समेत अलग अलग कई जगहों पर गई। सबका मकसद एक ही है कि ये पता लगाया जा सके कि सुशांत की मौत खुदकुशी थी या हत्या। और ऐसे में घटना के दिन सुशांत के घर पर मौजूद उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और स्टाफ दीपेश से सीबीआई तो पूछताछ करेगी ही और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जोईता मित्रा के साथ सचिन चौधरी, राजेश कुमार और जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।